हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू JCIS क्लासेस। जैसा कि आपने हमारा पिछला क्लास किया ट्रिक बेसिस पर भाषा से रिलेटेड, तो सर ने आपको बताया था पिछले क्लास में ही कि आपका अगला क्लास होगा बाबर के युद्ध से रिलेटेड, जो कि वो भी होगा ट्रिक बेसिस पर। तो आज का क्लास वैसा ही है और आज आप अपना क्लास का लुत्फ उठाएं। और अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप लिंक पे जाएं और क्लास को देखें। जैसा कि मैं पिछले क्लास में आपको बताया था और एक ट्रिक के माध्यम से बताया था कि जो मुगल साम्राज्य के जो शासक हैं, यानी कि प्रारंभिक शासक हैं, उनका नामों को क्रमबद्ध याद कैसे रखा जाए, वो मैंने बताया है। और मैं आपको आगे ये भी बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा बाबर के युद्धों पे। ठीक है, आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि बाबर के चारों युद्धों को याद करने की युक्ति, यहाँ पे 4 युद्ध दिख रहा होगा। तो मैं आपको इससे पहले कुछ प्रमुख बातें बता दूँ। भारत में मुगल वंश के साम्राज्य यानी कि बाबर के यूं तो छोटे बड़े अनेक युद्ध हुए हैं, किंतु इनमें से 4 युद्ध प्रसिद्ध है, जो इतिहास में क्या है, प्रसिद्ध है। जैसे अगर मैं बात करूं पानीपत का युद्ध, उसके बाद में खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, या मैं फिर बात करूं घाघरा का युद्ध, या मैं बात करूं ये युद्ध जो क्रमशः दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी, ठीक है, मेवाड़ के राणा संगा, चंदेरी राय तथा मतलब कि अफगानों के साथ लड़े गए थे। तो मैं इसी के बारे में आपको आज एक ट्रिक लेके आया हूँ और बताऊंगा कि क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, बाबर के ये 4 युद्ध भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वहीं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस युद्धों से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इस युक्ति के बाद आपको बाबर के 4 युद्ध, वो चारों युद्ध जिसके साथ हुए, राजा, सन आदि स्थान, ठीक है, वो सब आपको याद कराए जाएंगे तथा गारंटी के साथ आपको कोई संशय भी नहीं होगा। ठीक है, चूंकि आप सभी विद्यार्थी हैं और आपके कोई न कोई सर होंगे, तो मान लीजिए कि आपके सर का नाम RK है, ठीक है, और आप एक कसम खाए हैं कि आप 1526 वोटों से CM बनाएंगे सर को। ठीक है, और जब वो CM बन जाएंगे आप उसको गुड मॉर्निंग कहेंगे। ठीक है, और गुड मॉर्निंग कहने के बाद फिर आप उनके नाम के आगे PI लगाएंगे। मैंने क्या कहा कि हमारा जो ट्रिक आज का बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ वो ट्रिक कैसे बनेगा। मान लीजिए आप सभी विद्यार्थी तो हैं, होंगे ही, ठीक है, आपके कोई सर हैं, आपके सर का नाम RK है और आप कसम खाए हैं कि 1526 वोटों से सर को CM बनाएंगे, और जब CM बन जाएंगे तो आप उनको गुड मॉर्निंग कहेंगे और उनके नाम के आगे PI लगाएंगे। तो इस युक्ति को पूरा करते हुए मैं कैसे सारे चारों युद्धों को लाता हूँ, उनके कौन कौन से राजा के साथ लड़े गए थे, उन राजा के नामों को बताऊंगा और साथ ही साथ ईस्वी यानी सन को ही बताऊंगा। आइए देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम बन चुका है और मैंने आपको ट्रिक इससे पहले मतलब कहानी बता चुका है। कहानी क्या था कि आप सभी विद्यार्थी हैं, आपके सर हैं और सर का नाम RK है। आपने कसम खाया कि 1526 वोटों से सर को क्या करेंगे, CM बनाएंगे, और जब CM बन जाएंगे आप उनको गुड मॉर्निंग कहेंगे और उनके नाम के आगे PI लगाएंगे। तो उनके नाम के आगे क्या लगाएंगे, आप PI लगाएंगे। जो ट्रिक बनेगा वो है, आप उनके नाम के आगे क्या लगाएंगे, PI लगाएंगे। और सर का नाम आपने क्या रखा है, RK, आपका सर का नाम है RK। अब उनको क्या बनाएंगे आप 1526 वोटों से, तो CM बनाएंगे। ओके, जब CM बन जाएंगे तो उनको क्या कहेंगे, आप गुड मॉर्निंग कहेंगे, गुड मॉर्निंग कहेंगे। तो ये है आपका ट्रिक बन चुका है। ट्रिक है PI RK CM GM, यानी कि आपके सर हैं, आपके सर का नाम RK है, उनको CM 1526 वोटों से CM बनाएंगे और आप उनको गुड मॉर्निंग कहेंगे और उनके नाम के आगे PI लगाएंगे। तो आप इनको अरेंज कर लीजिए, उनके नाम के आगे आपने PI लगा दिया, आपका सर का नाम RK है, उनको आपने CM बना दिया और गुड मॉर्निंग कहा आपने। ठीक है, अब इस युक्ति को पूरा करते हैं हम। ठीक है, कि इस युक्ति को पूरा करते हुए मैं पूरे ट्रिक को यूज़ करूँगा बाबर के चारों युद्धों को, और युद्ध का नाम भी राजा के नाम और सन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स क्या है, P और I। मैं यहाँ लिख देता हूँ P और I। युक्ति शब्द में मैंने लिखा है P और दूसरा में लिखा है I। आपको P से पता होगा युद्ध का नाम पानीपत, ठीक है, पानीपत का युद्ध। और राजा के जो नाम है वो I दिख रहा होगा, तो इब्राहिम
लोधी। ओके, और सर मैंने आपको क्या बताया कि 1526 वोटों से सीएम बना है, तो 1526। ठीक है, दूसरा है आपका आर के। सर का नाम क्या है? आर के। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि आर और के है, यानी के से क्या आ जाएगा, यहाँ आपने पी लिया, यहाँ पे के लेना है, यानी के में खान का, खान, के से क्या है, खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध। ठीक है, और आर से क्या है आपका, तो आर से आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था मेवाड़ के जो महाराजा थे कौन थे, राणा संगा। ठीक है, राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा। और युद्ध आपको जो सन इसमें डालना है, क्योंकि ये क्रमबद्ध चला था। 1526 आपने याद रख चुका है ट्रिक के माध्यम से, और आपको दूसरा रखना है 1527, यानी कि क्रमबद्ध चलाना है। ठीक है, 1527 आर के हो चुका है। अब हम लेंगे सी एम। ठीक है, हम युक्ति शब्द में क्या देंगे, सी और एम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पी और आई लिया आपने, पी पहले लिया पानीपत युद्ध, आई से आपने राजा का नाम इब्राहिम लोधी लिया, आर के में पहले आपने के लिया खानवा का युद्ध, और आर से आपने लिखा राणा संगा। इसी तरह हम सी एम में लेंगे, सी से लेंगे पहले चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं फिर से लिख देता हूँ, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, और एम से अब हो जाएगा मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय। ओके, और ये जो सन है 1526 हो चुका है, उसके क्रमबद्ध 1527, उसके बाद क्या आएगा 1500 कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ओके, अब आता है लास्ट गुड मॉर्निंग, जी एम। मैं युक्ति शब्द में क्या डालूंगा, जी और एम। जी से हो जाएगा कौन सा युद्ध, घाघरा का युद्ध। याद रखेंगे, जी से क्या हो जाएगा, घाघरा का युद्ध। ठीक है, और एम से क्या हो जाएगा आपका, तो मैं आपको बता, क्योंकि देखिए अफगानों के साथ लड़ा गया था, और एम से आपका आ जाएगा महमूद लोधी। ठीक है, क्या आ जाएगा, महमूद लोधी। यहाँ कंफ्यूजन हो जाए, इब्राहिम लोधी से स्टार्ट हुआ बाबर का युद्ध, और महमूद लोधी में खत्म हुआ। ठीक है, और ये जो युद्ध हुआ था 1529 में लड़ा गया था। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि ये बिहार में लड़ा गया था, तो खैर वो बात की बात है, मैं जब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा पूरा, तब बताऊंगा। तो आपको इतना ट्रिक याद आसानी से याद आ गया होगा, या याद रखेंगे आप इसको, क्योंकि आपका ट्रिक बहुत ही इजी है। मैंने आपको कहानी के तौर पे बता दिया है क्या कहानी है, उस कहानी के माध्यम से आपको अपना ट्रिक को अरेंज करना है, और उस अरेंज करते हुए आपको पूरे युक्ति को पूरा करना है। ठीक है, तो आपको जो इतिहास में जो चारों युद्ध जो जिसका महत्वपूर्ण स्थान है, वो चारों युद्ध यही है, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोधी 1526 में लड़ा गया था, और खानवा का युद्ध राणा संगा 1527, और चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय 1528, और घाघरा का युद्ध महमूद लोधी 1529। और ये चारों युद्धों में बाबर की विजय प्राप्त हुई थी, और ये चारों युद्ध से विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको इसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको अभी 2-3 क्वेश्चन और भी करा के दिखाऊंगा यहाँ पे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको लग जाए कि हाँ इस जो 4 युद्ध है इसके क्या महत्वपूर्ण रोल है, आपको वो पता चल जाए। तो मैं आपको जल्दी से इसको नोट कर ले आप, मैं इसके साथ आपको 2-3 क्वेश्चन भी अभी साथ ही साथ कराऊंगा। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट कर लें। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको कुछ प्रश्न दिख रहे होंगे, मैंने आपको इससे पहले जो ट्रिक बताया, उसी ट्रिक के माध्यम से आप इस प्रश्न को हल करने की कोशिश कीजिए। आपको पहला प्रश्न दिया गया है कि मुगल शासक बाबर ने 6 मई 1529, ठीक है, क्या कह रहा है कि मुगल शासक बाबर ने 6 मई 1529 को किस युद्ध में महमूद लोधी को पराजित कर बिहार राज्य पर नियंत्रण किया। ठीक है, सवाल आप समझ गए होंगे, सवाल क्या कह रहा है। पहले मैं बता दूं कि जो आपने सब ट्रिक पहले किया, उसी ट्रिक के माध्यम से आप इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, बहुत ही इजी तौर पे बन जाएगा। क्वेश्चन बाबर के युद्धों से संबंधित ही है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि मुगल शासक बाबर ने 6 मई 1529 को किस युद्ध में महमूद लोधी को पराजित कर बिहार राज्य पर नियंत्रण किया। आपका ऑप्शन है पानीपत के युद्ध, चंदेरी के युद्ध, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध। आप सोच रहे होंगे या फिर आपको सही आंसर आपने बता भी दिया होगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये सोचिए कि पानीपत का युद्ध, ठीक है, कब लड़ा गया था। तो आपको पता है कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो 1526 को। ठीक है, और इब्राहिम लोधी, यानी कि आपको बताया था PI, याद कीजिए आप। ठीक है, P और I, P से पानीपत, ओके, और I से इब्राहिम लोधी। ठीक है, और मैंने बताया था आपको ईस्वी क्या था कि 1526 वोटों से। ठीक है, तो इसका ईस्वी था 1526, ये आपको याद हो गया।
चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है। आप इसको चंदेरी कैसे आएगा पहले याद रखिएगा। पी ए हो गया, आपका सर का नाम क्या था, पी आई आपने लगा दिया, आपका सर का नाम था आर के। आर से क्या होता है खानवा का युद्ध, और आर से क्या होगा राणा संगा, ठीक है। राणा संगा दिया नहीं दिया, और खानवा का युद्ध कब हुआ था, जस्ट उसके बाद यानी कि 1527 में। तो 1500 खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। तो खानवा का युद्ध यहाँ पे है, आप यहाँ ऑटोमेटिक सबसे पहले बैठा दिया कीजिए क्या कि 1527। बचा आपका चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, आप उस वक्त सीएम आया था, सीएम, ठीक है। सी से चंदेरी का युद्ध, और एम से आपको याद है क्या बताया था मैंने, कौन सा रहा था आपको याद होगा। आप देखिए चंदेरी का युद्ध कब हुआ था 1527 के बाद 1528। बचा आपका घाघरा का युद्ध, मैंने बताया था यानी गुड मॉर्निंग, ठीक है। घाघरा का युद्ध, जी से घाघरा बताया था और एम से बताया था महमूद लोदी। तो आपने देखा महमूद लोदी आ गया 6 मई 1929। मैंने बताया कि 27 हो गया, 28 हो गया, 26 हो चुका है, बचा 1529, ठीक है। तो 1529 यहाँ दिया गया है। 1529 कौन सा युद्ध है, घाघरा का युद्ध। और मैंने बताया था जी से घाघरा, एम से क्या बताया महमूद लोदी आ गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल शासक बाबर ने 6 मई 1529 को किस युद्ध में महमूद लोदी को पराजित कर बिहार पर नियंत्रण किया। तो आपने चारों का ऑप्शन क्लिक कर लिया और आपको पता है कि आपने एलिमिनेट भी कर दिया है, और सही उत्तर आपके सामने निकल के आया है। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, ठीक है। और ये याद रखेंगे 6 मई में हुआ था, ठीक है, 6 मई 1929। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देख रहे होंगे कि मुगल शासक बाबर के युद्धों से संबंधित इन सूत्रों को सही सुमेलित करें। आपको यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, दिया है कि खानवा का युद्ध, और यहाँ पे एक करके ऑप्शन दिया 1527 ईस्वी दिया गया है। दूसरा है चंदेरी का युद्ध, इसका दिया है 1529। घाघरा का युद्ध आपका दिया 1528। पानीपत का युद्ध 1526। अब इसको सही सुमेलित करना है। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, क, ख, ग और घ में। क में दिख रहा होगा 1 का बी, 2 का सी, 3rd का बी और 4th का ए। 1 का ए, 2 का सी, 3rd का बी, 4th का डी। फिर ग में दिख रहा होगा 1 का बी, 2 का डी, 3rd का सी, 4th का ए, और उसी तरह से आपको 4th में भी दिख रहा होगा। तो आप इसमें बताइए कौन सा सही उत्तर है, क्योंकि आप इससे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ट्रिक याद होगा तो ट्रिक के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले क्या किया गया था, पीआई यानी कि पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ कब किया गया था 1526। तो पानीपत का युद्ध, ठीक है। 4th का डी आप प्लीज में देख लीजिए, 4th का डी किस में है, 4th का डी इसमें है, नहीं है, ये क्रॉस हो गया। 4th का डी इसमें है, ये है, हो सकता है। 4th का इसमें क्या है, ए है, ये भी क्रॉस हो गया। 4th का सी, ये भी। तो आप एक भी ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, इसको टिक कर सकते हैं। आपको सही ऑप्शन मिल चुका है कि आपका ख सही है, लेकिन बाकी ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। आपने यहाँ पे 4th का डी लगाया, पानीपत का युद्ध 1526 को लड़ा गया था, ये सही है बिल्कुल। 3rd का बी दिया गया है, 3rd में क्या है, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध आपको पता है कि आपका जी यानी गुड मॉर्निंग दिया गया था। ट्रिक के माध्यम से अगर जाएंगे तो जी एम यानी कि घाघरा का युद्ध, और एम से मोहम्मद लोदी, और सबसे लास्ट में 1529 में लड़ा गया था। 1529 कहाँ है स्टूडेंट्स, बी में है, तो 3rd का बी बिल्कुल सही है। अब आते हैं सेकंड, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध में दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन में सी। हम सी देखते हैं, सी में क्या है 1528। आप चले जाइए ऑप्शन में चंदेरी यानी कि सी एम, सी से क्या चंदेरी, और आपको एम से यानी कि राय वाला इसके साथ दिया था, कब लड़ा गया था 1528 में, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, 1528 दिया गया है, सही है। और पहला का 1 यानी कि खानवा का युद्ध, पहला का 1527, आपका ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप देख लिए आपको क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, और अगर आप एक ट्रिक को याद रखेंगे तो इनके माध्यम से जितने विभिन्न तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। और मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा भी दिया, तो आप ट्रिक को ना भूलें, रिवाइज करें। और इसके बाद फिर मैं एक नया नेक्स्ट ट्रिक लेके आऊँगा, जो भी वो भी हिस्ट्री बेस्ड ही होगा। तो मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। इसका आपको उतारना है, उतार लें। धन्यवाद स्टूडेंट्स। तो कैसा लगा आपको आज का क्लास? अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए।